खबर गाजियाबाद के अभयखंड 4 मीडिया टाइम्स अपार्टमेंट से है, जहां तथाकथित पत्रकार द्वारा गरीब असहाय लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है। दरअसल बिनसर मंदिर के सामने ठेला लगाने वाले दुकानदारों ने मीडिया टाइम्स अपार्टमेंट में रहने वाले कृष्ण मोहन शर्मा पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ितों का कहना है कि उन्हें प्रशासन की ओर से कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। नतीजन वे भय के साए में न्याय के लिए दर दर ठोकरें खा रहे हैं। हमारे साथ वो लोग हैं जो जिनकी दुकानें लगती थी, जो बहुत गरीब परिवार से छोटे छोटे शहर से यूपी से यहाँ आकर गाजियाबाद में आके कोई हरदोई से, कोई अमेठी से, अलग अलग जगह से आके लोग यहाँ पे बड़े शहर में आके उनका सपना होता है कि हम लोग अपना पेट पाल सकें। आज हम उनसे बात करेंगे। उनके यहाँ के कृष्ण मोहन शर्मा जी हैं, जिन्होंने एक दबंगई दिखाकर इन लोगों की दुकानें हटा दी गई हैं और इनसे बात करेंगे। इनसे मारपीट भी गई है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पवन कुमार जी। उस दिन क्या हुआ था 4 तारीख को? 4 तारीख कृष्ण मोहन शर्मा जी आए मीडिया अपार्टमेंट जी। सीधे हमारे चैंटे मारने लगे और धक्का दे दिया। हमारे से चोट लगी है, जे लगी जी। और आपने उनसे क्या क्या बोला? कि मैंने कहा साहब मार क्यों रहे? मैं दुकान हाथ जोड़ के कहा, मैंने कहा दुकान मैं हटा लूँगा। मैं फिर हटाने लगा तो भी नहीं माने। अपने गार्ड को बुलाया, इसके गोली मार दो, डीएम एसडीएम को मैं देख लूँगा जी। कह रहे मैंने 27 करोड़ की खरीदी है, हटा यहाँ से। इनके सबको सालों को भगा, गाली दे के बोला। आप किस चीज़ की दुकान लगाते थे? मैं चाय की दुकान। बताओ, गरीब लोग हैं, आप छोटी छोटी दुकानें पेट पाल रहे हैं। आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। आपकी एक रोजगार देने वाले, मतलब उनका पालन पोषण। अब वो लोग उनके माता पिता है नहीं, जो यहाँ बचता वो अब आप दुकान नहीं लगा पा रहे, तो कितनी बहुत हमारी स्थिति खराब। अब इन्होंने झूठे केस में फंसा के पुलिस को हवाले कर दिया। हमें वहाँ मुकदमा कर दिया। हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो हम वहाँ जा के बार बार जो तारीखें करें। सरकार से आप क्या चाहते हो? इंसाफ। सर मेरा नाम रमन कुमार सिनाब लालू है जी। सर जी 4 तारीख में कमेटी ये कृष्ण मोहन शर्मा ने मंगाई। वो चाह रहे थे ये वीडियो बनाना पार्किंग के चक्कर में, ये चेन फंसी है। मतलब सरकार की जमीन को घेरना चाह रहे हैं। हाँ, उन्होंने सीधे बोला डायरेक्ट, मैंने 27 करोड़ रुपए की जमीन खरीद रखी है अभी ना। हाँ जी सर, मेरा नाम आकाश गुप्ता है। मेरी फ्रूट की सही शॉप है, दुकान लगती थी। मैं सब तोड़ के मैंने रेडी भी लगा रखा, अपना सब कुछ लगा रखा। 4 तारीख की इन्होंने पहले वार्निंग देते थे, तो मैं हटा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, दबंगई दिखाते थे। तो हम लोग कुछ बोलते नहीं, आते थे हटा लेते थे, फिर लगा लेते थे। हम आते थे हटवा देते थे, फिर लगा लेते थे। हम उस दिन बोले थे कमेटी को बुलाऊंगा, पुलिस को बुलवाऊंगा। उस दिन कमेटी बुलाई, सब कुछ तोड़ फाड़ करा दी। सर जी सारा नुकसान हो गया, लाखों रुपए का हमारा। ये कह रहे हैं यहाँ गाड़ी पार्किंग होगी, ये सब यही बातें कह रहे हैं। आप लोगों ने पुलिस थाने या यहाँ के लोकल नगर निगम है, वहाँ शिकायत करी आप लोगों ने? मैंने शिकायत की सर। मेरे नगर निगम से सफाई कर्मी की पर्ची भी कट रही है। फिर मैं गाजियाबाद के जो हेड ऑफिस है वहाँ गए, उन्होंने बोला इसकी कोई कार्रवाई नहीं। उसके चक्कर में अभी बीच में मेरा टूट फूट हो गया था। हमने गरीब आदमी, हम कहाँ से लोन उठाएंगे, क्या करेंगे? तो हमने लोन की पर्ची भी कटवाई। हमने लोन 1-2 दिन में कर लूँगा, एजेंट था मेरा। पिछली बार जो टूटा था खोखा, पूरा पैसा उसमें ख़त्म कर रखा। इधर उधर भी कर्जा ले रखा, तो इधर उधर देना था। हमने ये लोन उठा लूँगा जब तक फिर टूट गया मेरा। मेरे पास उसकी पर्ची है, मैं व्हाट्सअप कर सकता हूँ या जो भी है अपनी तरफ से। मैं अपनी पूरी साफ सफाई से रहता हूँ। आप मतलब कुल मिला के आप सरकार से न्याय चाहते हैं? बिल्कुल, सरकार की तरफ से मैं खड़ा हूँ, तो सरकार की तरफ से मैं न्याय चाहता हूँ। हाँ, जब आप पुलिस थाने गए तो पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने मेरे से, यहाँ पे पुलिस आई, पहले इनसे मारपीट की। मैं जब अपना लोहा यहाँ पुलिस ने आपके साथ मारपीट पुलिस नहीं, कृष्ण मोहन शर्मा ने मारपीट की। जब तक मैं अपना, हमने रात को टाइम हो रहा 9 बज रहा, हमने मेरा नुकसान हो जाएगा। हमने कर्जा भी, हमने लोहा बेच के कर्जा निपटा दूंगा। कबाड़ी वाले यहाँ पे आते उठा ले जाते। कृष्ण मोहन शर्मा इधर मारपीट कर रहे थे, मैं भी बीच में खड़े थे। उस टाइम पे पुलिस आ गई। पुलिस वालों ने हमें बंद किया, यहाँ से वसुंधरा ले गए। कृष्ण मोहन शर्मा वहाँ से छूट गए। मुझे पूरी रात रखा वहाँ पे। बच्चे छोटे थे, वो जा नहीं पाए। रात की 9 बजे की बात थी। वो रात भर इधर उधर भटकते रहे, कहाँ गए क्या है। सुबह पता चली वो वहाँ गए थाने से। फिर जाके मेरी कोर्ट से जमानत हुई। इस पूरे प्रकरण में गौर करने वाली बात यह है कि किसी संस्था से जुड़े हुए पत्रकार को यह अधिकार किसने दे दिया कि वह गरीब और असहाय लोगों पर सितम करे। पत्रकार अपनी पत्रकारिता के बलबूते गरीबों की आवाज उठाने का कार्य करता है, न कि उन्हें दबा धमकाकर डराने का। इस मामले में पीड़ितों ने अपना दर्द बयां करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाते हुए न्याय की मांग की है। किसी व्यक्ति को डराना, धमकाना और जान से मारने की धमकी देना एक संगीन अपराध है और किसी भी नागरिक के पास कानून हाथ में लेकर संविधान को दरकिनार कर प्रशासनिक रौब झाड़ने का अधिकार नहीं है।
सर ये हमने कंप्लेंट डीसीपी साहब से कर रखी है। डीसीपी साहब ने बोला है हमको न्याय मिलेगा हमको भी। ये सारी हमने कर रखी है कंप्लेंट उनके खिलाफ। हम यही चाहते हैं, हम गरीब आदमी 400-500 किलोमीटर से अपना रोजी रोटी पेट पालने, बच्चे छोटे छोटे हैं, हम कहाँ से पेट पालेंगे जब ये लोग भगा देंगे। हमें न्याय चाहिए। ये आदित्य योगीनाथ से हमें न्याय दिला दें बस। यहाँ की प्रशासन जो भी शासन है उनसे भी दरख्वास्त कर रहे हैं, सर हमारा सपोर्ट कर दें, थोड़ा गरीबों की मदद हो जाएगी। अब देखना यह है कि तथाकथित पत्रकार कृष्ण मोहन शर्मा पर प्रशासन कुछ कार्रवाई करता भी है या नहीं, या फिर छोटी छोटी दुकान लगाकर किसी तरह गुजर बसर करने वाले इन गरीब असहाय पीड़ितों की न्याय की आस सरकार और प्रशासन की अनदेखी से ध्वस्त हो जाएगी। मुझे तो बहुत अफसोस होता है कि अगर आज के दिन में भी हमारे पास ऐसे जो कि अपना ईमानदारी से अपना गुजर कर रहे हैं, और अब बताइए कितना ही कमा लेते होंगे और हर बार इनके साथ तोड़फोड़ कर रहे हैं, गुंडाई मचा रहे हैं। वो जो इंसान जो भी कह लो, अपने नाम अपने आप को पत्रकार कह रहा हूँ कि पीएओ में मैं काम करता हूँ, और उसी की आड़ में कि वो क्योंकि उसको लगता है मैं बड़ी पावरफुल पोजीशन पे हूँ, अगर ये सब करने की कोशिश करा तो मुझे लगता है इतना नाइंसाफी और पुलिस को अपने साथ करना या पुलिस को भी इन लोगों को भी टॉर्चर करना रात भर, कितना मतलब बदमाशी है ये, गुंडागर्दी है ये। आप नौकरी चाहे पत्रकार की करो, बट कर तो आप गुंडा ही रहे हो ना। तो उस इंसान को जस्ट बिकॉज वो पत्रकार है कैसे छोड़ दिया जाए। देखा भी ये 3 लोग तो मिलने आए हैं और न जाने कितने मासूम लोगों को वो तंग कर रहा है, वो गुंडा ही कर रहा है। तो मुझे लगता है उस पर एक्शन होना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। और आई मेक श्योर कि मैं इन लोगों के साथ खड़ी हूँ, और क्योंकि इन लोगों की आवाज हम सबको बनना है। आपका तो चैनल का नाम ही आपकी आवाज है। हम लोगों को इन बेजुबानों की जुबान बनना है और ऐसा उस इंसान को सबक सिखाना है। कानूनी तरीके से तो हम सिखाएंगे ही, पर इन लोगों के साथ खड़े होकर उसको बताना है कि उसकी गुंडाई नहीं चलेगी। यहाँ पर एक और पॉइंट